बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम CS 101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग की फ़र्स्ट असाइनमेंट सॉल्व करेंगे। ये आप लोगों की फ़र्स्ट असाइनमेंट है और होप आप लोगों का ये फ़र्स्ट सेमेस्टर होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स वर्चुअल यूनिवर्सिटी में न्यू हैं, तो उनको मैं गाइड भी करूँगा कि आपने अपनी असाइनमेंट किस तरह प्रिपेयर करनी है और सबमिट किस तरह करवानी है। असाइनमेंट जब भी आपकी आएगी उसके ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई होती हैं, आपने उन इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली रीड करना है ताकि आपको असाइनमेंट को सबमिट करवाने में कोई गलती ना हो। जिस तरह सबसे पहले इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आपने असाइनमेंट ड्यू डेट से पहले जमा करवानी है, अगर बाद में करवाएंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे और ईमेल के थ्रू भी एक्सेप्ट नहीं की जाती। इसी तरह आपकी जो फाइल सबमिट है वो ओपन अगर नहीं होती या वो करप्ट होती है तब भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसका सोल्यूशन ये है कि आप जब भी अपनी असाइनमेंट सबमिट करवाएं तो वहाँ पे असाइनमेंट दोबारा डाउनलोड हो सकती है। आप सबमिट की हुई असाइनमेंट को डाउनलोड करें और उसको ओपन करके देखें क्या वो सक्सेसफुली ओपन हो रही है, और एक तो ये कंफर्म हो जाएगा फ़ाइल करप्ट नहीं है, ओपन हो रही है। दूसरा, कई बार स्टूडेंट्स गलती से कोई और फाइल भी अपलोड कर देते हैं, तो आप अपनी असाइनमेंट को सबमिट करने के बाद डाउनलोड करके कंफर्म कर लें। और लास्ट ये है कि आपने कॉपी नहीं करना। कुछ असाइनमेंट्स होती हैं जिनमें स्टूडेंट्स एज़ इट इज़ कॉपी करते हैं, कोड होता है या जहाँ पे चेंजेस पॉसिबल नहीं होती, तो वो क्या होता है कि फिर उनको मार्क्स नहीं मिलते। तो कोशिश करें कि इन इंस्ट्रक्शंस को जहन में रखें। और नेक्स्ट जो है, ये सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि हमने असाइनमेंट किस फॉर्मेट में किस डॉक्यूमेंट में सबमिट करवानी है। तो उसके लिए क्लियरली ये मेंशन है कि आपकी असाइनमेंट जो है वो .doc या .docx, मतलब कि ये MS वर्ड की एक्सटेंशन है, आपने MS वर्ड की फ़ाइल सबमिट करवानी है। इसके अलावा कोई भी फ़ाइल फार्मेट एक्सेप्ट नहीं होगा, PDF में, इमेज में या किसी और फॉर्मेट में अगर आप जमा करवाते हैं। नेक्स्ट असाइनमेंट के ऑब्जेक्टिव बताया गया। ऑब्जेक्टिव में यह है कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका टूज कम्प्लीमेंट के बारे में है और सेकंड जो आपका क्वेश्चन है वो बूलियन लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में है। हम इन दोनों टॉपिक्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको पहले डिस्कस करेंगे, समझेंगे, देन उसके अकॉर्डिंगली हम उनको सॉल्व करेंगे। जी, हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि दो डेसिमल नंबर्स दिए गए हैं, लेकिन आपने इन पे जो ऑपरेटर अप्लाई करना है प्लस का, उससे पहले आपने उनको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, जो कि इन इंस्ट्रक्शंस में दिया गया है कि आपके पास जो डेसिमल नंबर्स हैं पहले इनको बाइनरी में कन्वर्ट करें, फिर उनके ऊपर आप ऑपरेशन परफॉर्म करें, जैसा कि यहाँ पे प्लस का ऑपरेटर दिया गया है, और लास्ट में क्या करना है, फिर बैक आपने कन्वर्ट करना है उनको डेसिमल नंबर में। तो ये आपकी इंस्ट्रक्शन है। उसके साथ सबसे इम्पॉर्टेंट नोट ये है कि आपने जो भी स्टेप परफॉर्म करना है या कैलकुलेशन करनी है वो सारे आपने यहाँ पे मेंशन करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने क्या करना है कि इन नंबर्स को बाइनरी में कन्वर्ट करना है 320। तो इसके लिए मैं एक अपना कैलकुलेटर डेवलप किया हुआ है, मैं उसको यूज़ करूँगा। तो उसमें हम कन्वर्जन करेंगे। हमारे पास यहाँ पे डेसिमल नंबर हम लिखेंगे 320 और इसको प्रिंट करते हैं तो हमारे पास ये बाइनरी नंबर हासिल हो गया। लेकिन उसके जितने स्टेप्स हैं वो सारे यहाँ पे मेंशन हो रहे हैं। आपने इन्हीं स्टेप्स को कॉपी करना है एज़ इट इज़। आपने अपने किसी भी टेबल की फॉर्म में जिस तरह भी आप वहाँ पे लिखना चाहते हैं, ये सारा स्टेप प्रोसेस आपने यहाँ पे लिखना है। हमें ये फर्स्ट नंबर हासिल हो गया। इसी तरह जब हम 122 को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में तो उसको भी सेम हम ऐसे ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास 122 को बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद ये आंसर आ रहा है, ये नंबर में हासिल हो रहा है, जो कि हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब हमने क्या करना है, इसके साथ साइन ऑपरेट जो है वो यूज़ हो रहा है। साइंड नंबर है ये, एक होता है अनसाइंड नंबर, जैसे कि नंबर यूज़ किए जाते हैं मोस्टली हम डेसिमल में यूज़ कर रहे होते हैं। प्लस का साइन नहीं यूज़ किया जाता मोस्टली, जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। लेकिन बाइनरी में जहाँ पे आपके पास साइन नंबर होंगे वहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों की वैल्यू होगी, वो ऐड की जाती है नंबर्स में। तो यहाँ पे माइनस का साइन यूज़ हो रहा है, तो हमने इस नंबर को, इस माइनस को इस नंबर के साथ ऐड करना है, ठीक है। तो उसका प्रोसेस ये है, मैं यहाँ पे कन्वर्जन करके भी दिखा देता हूँ और आपके हैंड आउट से भी उसको मैं जो मेंशन कर देता हूँ कि टॉपिक आपका आपके हैंडआउट्स में मौजूद है। ये पेज 66 पे आपका ये टॉपिक है टूज कम्प्लीमेंट का। आपने इस टॉपिक को अच्छे से रीड आउट कर लेना है और पॉसिबल हो तो इसका लेक्चर भी आप लाजमी सुने ताकि आपको ये मज़ीद क्लियर हो सके। तो चलिए इसको देखते हैं। इसमें हमने क्या करना होता है, जैसे कि यहाँ पे चले मैं आपको बताता हूँ। ये मेंशन है 3 स्टेप्स हमने फॉलो करने हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है कि स्टार्ट फ्रॉम राइट मोस्ट बिट, हमने ये राइट मोस्ट बिट से स्टार्ट करना है और किस तरफ चलना है, हमने लेफ़्ट साइड पे जाना और क्या करना है कि स्टार्ट कॉपिंग अनटिल फर्स्ट वन अराइव्स।
हमने कॉपी करते जाना है, 0 है तो 0, 1 है तो 1, सो ऑन इसी तरह। लेकिन क्या करना है, जब तक पहला 1 नहीं आ जाता, जब पहला 1 आ जाएगा, आफ्टर फर्स्ट 1 इज़ फाउंड कंप्लीमेंट ऑल नंबर 0 to 1 एंड 1 to 0। ये हमारा सिंपल स्टेप है कि 0 को 1 में और 1 को 0 में कन्वर्ट कर देना है। कब करना है, जब पहला 1 आ जाएगा, पहला 1 आपको मिल जाएगा। 0 कॉपी हो गया, 1 भी कॉपी हो गया। उसके बाद 0 को हमने कंप्लीमेंट किया 1 में, 1 को 0 में, 1 को 0 में, 1 को 0 एंड सो ऑन इसी तरह। ये हमें जो नंबर मिला है ये साइंड नंबर के साथ इसको ऐड करने के बाद मिला है। फर्स्ट हमारे पास ये नंबर है, सेकंड ये है, इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं। एडिशन के बाद हमें ये नंबर हासिल होगा। बाइनरी नंबर के एडिशन के हवाले से भी आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, लेकिन उसके सिंपल ये स्टेप हमने फॉलो किया है। इसको बैक हमने कन्वर्ट करना है उसमें डेसिमल में, तो इसका भी उसी तरह स्टेप्स हैं जिस तरह हमने ये सारे स्टेप फॉलो करने हैं। तो ये भी मैं आपको बताता हूँ, यही अगर हमारे पास ये एक नंबर है तो उसको हम किन स्टेप्स के थ्रू बैक कन्वर्ट करते हैं। ये मेरे पास एक ऑनलाइन कैलकुलेटर है, मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ बाइनरी टू डेसिमल के लिए। तो यहाँ पे देखें, मैं इसको इंटर करता हूँ, कन्वर्ट करता हूँ, तो ये देखें 198। लेकिन ये तो हमारा आंसर है, ये उसके स्टेप्स हैं, आपने ये स्टेप फॉलो करना है, कंप्लीट प्रोसेस, ठीक है। अगर आपने मैथ पढ़ा हुआ है तो पहले किसी ना किसी क्लास में ये आपने कन्वर्जन लाजमी पढ़ी होगी। इन तमाम स्टेप्स को आपने फिर यहाँ पे मेंशन करना है। इसी तरह जब हमने ये यूज़ किया था डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, उसके स्टेप्स भी बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मैंने उस कैलकुलेटर पे भी आपको शो करवाए हैं। सॉरी, यहाँ पे हमने करना है बाइनरी डेसिमल टू बाइनरी। अगर हम यहाँ पे 320 लेते हैं, ठीक है, तो ये उसका हमारे पास आंसर आ रहा है। ये उसका आंसर जो है ये 32 बिट में है। हमने जो पहला लिया था वो था हमारे पास जो हमने यहाँ पे मेंशन किया 16 बिट में हमने, या 8 बिट में इसका आंसर होगा ये। तो उसमें जितनी एक्स्ट्रा बिट्स हैं उसने उसके साथ क्या किया है, 0 ऐड कर दिया है उसके लेफ़्ट साइड पे। तो अब हम दोबारा यहाँ पे आ जाते हैं बाइनरी टू डेसिमल। तो हम ये जो नंबर हमने कन्वर्ट किया था इसको भी हम वेरीफाई कर लेते हैं क्या ये नंबर हमारा सही कन्वर्ट हुआ है, क्योंकि डेसिमल टू बाइनरी तो कन्वर्ट हो गया सही, लेकिन साइंड बाइनरी नंबर की भी यहाँ से कन्फर्मेशन हम कर लेते हैं। हम इसको कॉपी करते हैं क्योंकि ये हमारा जो नंबर है ये किसके अगेंस्ट है, -122 के अगेंस्ट हमने इसको यूज़ करके यहाँ पे एडिशन किया है। तो हम इसको यहाँ पे कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और ये देखें डेसिमल में ये वैल्यू है, लेकिन टूज़ कम्प्लीमेंट मतलब कि साइंड वैल्यू के साथ इसकी 122 वैल्यू आ रही है, और ये ठीक है बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसी को यूज़ किया था। अब ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। स्टार्ट में आपने क्या करना है, आपने ये वाला प्रोसेस बाइनरी डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन के लिए सारा यहाँ पे आपने लिखना है, और एंड पे आपने डेसिमल बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन जो कि ये वाला प्रोसेस होगा ये आपने सारा फॉलो करना है यहाँ पे। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। वहाँ पे हमारे पास जो रिक्वायर्ड हमारा टास्क है वो ये है कि हमने बूलियन ऑपरेशन परफॉर्म करना है। हमारे पास ये वैल्यूज़ दी गई हैं, ये जो येलो साइन हमने कलर किया हुआ है इनको, उसके बाद ये हमने सारी खुद कैलकुलेट करनी है। ये सिंपल ऑपरेटर्स हैं। सबसे पहला XOR मतलब कि एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर है, इसको हमने यूज़ करना है A और B की वैल्यू के ऊपर। A और B की वैल्यू 0 0 है तो उसके लिए ये 0 आ रहा है। इसी तरह सो ऑन हमने यहाँ तक दोनों वैल्यूज़ 0 हैं तो ये 0 आ रहा है। जब दोनों वैल्यूज़ डिफरेंट होंगी तो तब ये 1 आएगा। सेम वैल्यूज़ के ऊपर चाहे वो 0 0 हो या 1 1 हो, वहाँ पे ये 0 आएगा। जब दोनों वैल्यूज़ डिफरेंट होंगी 1 0 या 0 1 तो वहाँ पे इसका आंसर 1 आएगा। तो फर्स्ट हमने A और B की वैल्यूज़ के ऊपर इसको कैलकुलेट किया, फिर हमने इसी की वैल्यू को नोट करना है। ये देखें A XOR B जो है इसको हम नोट कर रहे हैं, मतलब कि 0 को 1 में और 1 को 0 में कन्वर्ट करें। तो ये हमारा ये प्रोसेस भी इसी तरह कंप्लीट हो गया। हमने 0 को 1 में कन्वर्ट कर दिया सब में और 1 को 0 में। नेक्स्ट ये जो हमारे पास अब नॉट ऑपरेटर अप्लाई के बाद आंसर आ रहा है उसको हमने क्या करना है, उस वैल्यू को फिर हमने D के साथ एंड ऑपरेटर अप्लाई करना है। इतना जो हमारा ऑलरेडी ये कैलकुलेशन हो चुकी है इसको D के साथ एंड ऑपरेटर अप्लाई कर रहे हैं। तो ये हमारा एंड ऑपरेटर है। तो फर्स्ट वैल्यू हम ये लेंगे और सेकंड D की वैल्यू लेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये रिज़ल्ट आ रहा है। इसमें क्या होता है कि जब दोनों 1 होंगे तब आपके पास 1 आएगा, और दोनों 0 में दूसरा एक 0 होगा एक 1 होगा तो आपको 0 आएगा। जिस तरह यहाँ पे देखें ये 1 है ये 0 है तो यहाँ पे 0 आ रहा है, ये भी 1 है और ये D की वैल्यू भी 1 है तो 1 आएगा, ये 1 है और ये 0 है तो फिर ये 0 आ रहा है, एंड सो ऑन। ये 1 और यहाँ पे भी 1 तो फिर 1 आ रहा है, एंड सो ऑन। ये हमारी कैलकुलेशन यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरह एंड पे हमने क्या करना है,
ये जितना पोर्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं इसी को लेके फिर उसने सी के साथ क्या किया है, और ऑपरेटर अप्लाई किया है। ये वैल्यू अब लेंगे ये वाली, और यहाँ से फिर हम किसकी वैल्यू लेंगे, सी की। फर्स्ट इधर से वैल्यू, सेकंड ये हमारी सी की वैल्यू, इसके ऊपर और ऑपरेटर अप्लाई करते जाएंगे। और ऑपरेटर में क्या होगा कि जब दोनों वैल्यूज़ ज़ीरो होंगी तब ज़ीरो होगा, अगर दोनों में से एक वैल्यू भी वन है तो हमें वन हासिल होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ज़ीरो और ये ज़ीरो ज़ीरो आ गया, और ये वन ज़ीरो, यहाँ पे भी वन आ रहा है, ये ज़ीरो और ये वन, फिर वन हासिल हो रहा है। इसी तरह हमारा ये कंप्लीट यहाँ पे ऑपरेटर अप्लाई हो रहे हैं। तो ये आपका कंप्लीट सोल्यूशन है। अब आपने क्या करना है कि आपने एमएस वर्ड की फ़ाइल में इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है इसी तरह, और ये क्वेश्चन भी कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। असाइनमेंट जब भी आप बनाएं उसको एमएस वर्ड की फ़ाइल में बना के आपने सबमिट करना है। मोस्टली असाइनमेंट हमारी एमएस वर्ड की फ़ाइल में होती हैं, जो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड होती हैं उनकी भी इंस्ट्रक्शन दी गई होती हैं कि वो आपने जो कोड सबमिट करना है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ हो रही है उससे रेलिवेंट होता है। जो सिंपल हमारी इस तरह की टेक्स्ट फाइल होती हैं वो हमने हमेशा वर्ड की फ़ाइल में सबमिट करना होता है। तो ये आपकी असाइनमेंट थी। अगर आपको ये सोल्यूशन जो है आपके लिए अच्छा है, आपको समझ आ रही है इसकी, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ आपकी असाइनमेंट से, आपकी स्टडी से रिलेटेड मिल सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।